नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उपकार क्लासेज में। आपके पास है चैप्टर चल रहा है परसेंटेज, और परसेंटेज का आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 का पहले हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। टाइप नंबर 6 आपके पास है, ऑल एग्जाम के लिए 100% मोस्ट है। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चनों की हम काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिएगा, कॉन्सेप्ट किसका समझना है, टाइप नंबर 6 का, यानी कुछ फिक्स पॉइंट समझिएगा, फालतू का कचरा आपको नहीं समझना है। इतना सारा कॉन्सेप्ट आपको समझना नहीं है कि पता चले कि सर कुछ समझ में ही नहीं आया है। इसलिए मैं आपको सिर्फ 2 पॉइंट यहाँ पर समझा रहा हूँ। जैसे ही आप 2 पॉइंट समझ जाओगे, उसके बाद में टाइप नंबर 6 के सभी क्वेश्चनों को आप बिल्कुल इजीली तरीके से सरल कर पाओगे। तो पहला पॉइंट क्या है आपके पास है सर? पहला पॉइंट ये है कि हमको एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला नहीं है, वैसे आपकी सुविधा के लिए मैंने खुद उसको फॉर्मूले का फॉर्मेट बना रखा है। फॉर्मूला क्या है सर? सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पर सर हमको लिखना है दी गई राशि। आपको यहाँ क्या लिखना है? दी गई राशि लिखना है। ये फॉर्मूला मैं आपको लगभग हर टाइप में लिखाऊंगा, और हर चैप्टर में, अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर से लगभग यही फॉर्मूला चलता है हर चैप्टर में। चाहे वह प्रॉफिट लॉस हो, चाहे अनुपात अनुपात हो, चाहे पार्टनरशिप हो, कोई सा भी चैप्टर हो, ये फॉर्मूला सब जगह लगेगा। फॉर्मूला क्या है सर? हमारे पास है दी गई राशि को ऊपर लिखना है, ठीक है। अब उसी राशि का ऊपर जो राशि, देखो इस बात को अच्छे से पकड़ने की आप कोशिश करिए, ऊपर जो राशि है वो ही नीचे आएगा। फर्क इतना सा है कि नीचे वह परसेंटेज के यूनिट में आएगी। तो दी गई राशि बट्टे में आएगा आपके पास है उसी राशि का परसेंट में मान। परसेंट कह सकते हो या यूनिट कह सकते हो, परसेंट में मान। और गुणा किससे करोगे? आप मल्टीप्लाई करोगे, जिसका भी आपको मान निकालना है उससे। जिसका भी आपको मान निकालना है उससे क्या करोगे? आप मल्टीप्लाई करोगे। ध्यान में रखिए, एक तो आपको ये बात इसमें याद रखनी है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है? हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप परसेंटेज निकालते हो, जैसे मान लीजिए आपके पास है कितना है सर? हमारे पास है 1200 और 1250 है। तो 1250 का आपको एक तो 10% आना चाहिए निकालना स्पीड में, एक आपको इसका 5% आना चाहिए, और एक आपको इसका 1% निकालना आना चाहिए, और एक आना चाहिए आपको इसका 50% निकालना। देखो कोई सी भी संख्या होती है ना, जैसे यहाँ पर आप कोई सी भी संख्या ले लो, इनके 10% कैसे निकालते हैं, 5% कैसे निकालते हैं, 1% कैसे निकालते हैं, 50% कैसे निकालते हैं, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। मतलब जैसे ही आप संख्या को देखोगे और संख्या को देख करके आप तुरंत बता सके कि सर इसका तो 10% ये होगा, सर इसका तो 5% ये होगा, सर इसका तो 1% ये होगा, तो देखिए हमको कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको इस संख्या का 10% निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं सर? 10 और बट्टे में कितना करेंगे? 100 करेंगे। तो देखिए एक जीरो से तो एक जीरो, ये परमानेंट ही कटेगी। इसका मतलब ये फिक्स है सर कि जब जब हम 10% निकालेंगे तब तब ये परसेंटेज इस जीरो को तो खा जाएगा और एक जीरो नीचे बचेगी। इसका मतलब ये है कि सर एक जीरो से अगर यहाँ जीरो बची हुई है तो काट दो, और अगर कोई अंक है तो दशमलव लगा दो। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें तो ये आपके पास जीरो काट देगी, तो इसका 10% कितना हो जाएगा आपके पास है? 125। अगर मान लो इसकी जगह कोई संख्या होती, जैसे मान लीजिए 1200 और कितना आपके पास है? 51 है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप इसका 10% निकालिए, तो 10 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है? 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म, और इसका भाग इसमें लगेगा, यानी कि यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो इसका 10% कितना होता है? 125.1 होता है। अब आप स्पीड में बता पाओगे शायद 10% निकालना। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आपके पास है 1352 है, इसका 10% बताइए कितना? तो आप ये कहोगे सर इसका 10% ये होता है। आराम से निकाल पाओगे ना 10% हमेशा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि ये 1432 है, इसका 10% कितना होता है? आप ये कहोगे सर इतना होता है, ठीक है। मैंने ये कहा कि आपके पास है संख्या ये है 1432 और ये जीरो है, इसका 10% कितना है? आप कहोगे सर एक जीरो हट जाएगी, ये 10%। चलो ठीक है। अगर आप 10% निकालना सीख गए हो कि सर हम 10% ऐसे निकालते हैं, तो आप मुझे ये बताइएगा कि 10% का आधा 5% होता है कि नहीं होता है? अगर आपने किसी चीज़ का 10% निकाल लिया तो फिर तो आपको उसका आधा ही करना है, और आधा करने में तो कोई दिक्कत आती नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी आपने ये कर लिया था कि सर इसका 10% ये है, 125 है, तो 125 का आधा कर दीजिए ना आप,
अगर हमको 5% निकालना है तो हम ये कह सकते हैं सर 10% तुरंत हम निकाल देते हैं, 125 आएगा। 125 का आधा कितना होता है सर? 125 का आधा होता है आपके पास है 62.62। तो बस ये आंसर आ गया, है क्या नहीं है? जैसे मैंने ये कहा ये आपके पास है इतना है, आप एक काम करिए इसका 5% बताइए कितना है, कितना बताइए? 5%। तो 5/100 ऐसे नहीं करे, आपको पता है कि इसका 10% कितना होता है? 1 0। और 5% में क्या करना होता है? इसका आधा। तो 700 कितना हो जाएगा? 16। बस ये आपके पास हम 5% हो गया। यानी जो भी मान आता है ना उसका आप आधा कर दीजिए बस, जो भी मान आता है, क्योंकि आधा करना बड़ा ईजी होता है। तो 5% कैसे निकालना, उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये बात अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर हम बात करें कि 1% कैसे निकाला जाता है, सर 1% निकालने का भी तरीका बड़ा इजी है। जैसे मान लीजिए हम 1250 है, 1250 का अगर हम 1% निकालते हैं तो 1 और ये बट्टे में 100। इसका मतलब सर 1 के कारण तो कोई भी जीरो नहीं कटती है, तो ये 100 का डायरेक्ट भाग आप यहाँ लगाओ। जैसे 100 का भाग लगाएंगे तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, या फिर 2 जीरो है तो आप काट दीजिए उनको, या तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। और अगर जीरो कट रही है, क्योंकि आप बताइए इस परसेंट का मतलब कितना होता है? इसका मतलब ये है सर ये 2 जीरो काटेगी, या फिर 2 दशमलव छोड़ के आप 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाओगे। जैसे मैंने ये कहा कि आपके पास है 1432 है, इसका 1% कितना होता है? आप क्या कहोगे? सर 1% में कुछ नहीं है, यहाँ दशमलव लगा देना, बस 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है। और अगर मैंने ये कहा आपसे कि ये आपके पास है कोई संख्या, इसका 1% कितना होता है? आप ये कहोगे 2 जीरो हट जाएगी, 1432 इसका 1% हो जाएगा। तो 1% भी आपको निकालना आना चाहिए। आप कह सकते हैं इसका 1% कितना हो जाएगा? सर इसका 1% की अगर हम बात करें 2 दशमलव, यानी आप ये कह सकते हो सर 12.5% हो जाएगा, 12.5 मान आ जाएगा। और 50% तो और भी ज़्यादा ईजी होता है। 50% कैसे ईजी होता है कि ये बताइएगा, ये अपने आप का क्या है? 1250 का मतलब 100% होता है कि नहीं होता है? तो 1250 का आधा कितना होता है सर? 1250 का आधा 625 होता है। क्योंकि आप 100% तो इजीली निकाल पाओगे भाई, जो दे रखा होता है ना हम उसी को 100% बोलते हैं, जो हमको दे रखा होता है उसी को हम 100% मानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं सर 1250 का मान तो पूरा 100% है। ये 1250 है ना, ये क्या है आपके पास है सर? 1250 तो खुद आपके पास में, सॉरी, ये 1250 तो आपके पास है 100% है। तो फिर आधा कितना होगा? इसका आधा ये है तो इसका आधा ये होगा कि नहीं होगा? 625। तो 50% निकालना तो हाफ ही जो होता है, जो संख्या उसकी आधी कर दो आप। और 5% किसका आधा होता है? पहले 10% निकालो उसका आधा। 1% का मतलब क्या है? 2 जीरो काट दो या 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। तो ये बातें आपको आनी चाहिए। चलिएगा एक तीसरा पॉइंट और मैं आपको समझा देता हूं कि 3 पॉइंट होता है। देखिए आदमी जिंदगी भर 3 काम करता है, मैं ये मानता हूं। आदमी जिंदगी भर कितने काम करता है? सिर्फ 3 काम करता है। अब आप बता दीजिएगा कि वो 3 काम कौन कौन से हैं। तो देखिएगा सर, सबसे पहले तो आदमी क्या करता है? सर सबसे पहले तो आदमी कुछ कमाने की सोचता है। जैसे आज अगर आप इस क्लास को देख रहे हो तो किस लिए? कि सर हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, उसके बाद हम कुछ रुपए कमाएंगे, हमारी कुछ आय होगी। तो आदमी क्या करता है सर? सबसे पहले कुछ कमाने की सोचता है, आया। उसके बाद क्या करेगा सर? उसके बाद वह कुछ खर्च करने की सोचता है, या व्यय करेगा, या फिर आप खर्च लिख दीजिए। सर जैसे ही कोई आदमी कुछ कमाएगा तो फिर कुछ उड़ाएगा भी तो सही, भाई कुछ उड़ाएगा नहीं तो कमाएगा क्यों? और उसके बाद में क्या करेगा सर? उसके बाद में कुछ बचत करेगा। उसके बाद में क्या करेगा? आपके पास है बचत। तो बस ये जो टाइप है ना आपका, वो इसी से रिलेटेड है। देखिए आय, व्यय और बचत से रिलेटेड ये टाइप है। तो आय, व्यय और बचत से रिलेटेड अनुपात समानुपात में भी बनता है टाइप है, और ये आपके पास है परसेंटेज में बनता है। तो यहां पर हमने सिर्फ जिनमें परसेंटेज यूज किया गया है सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है। तो क्लियर है यहां तक आपके पास है? ये हो गया टाइप नंबर 6 का कॉन्सेप्ट। पहला फॉर्मूला है, दी गई राशि बट्टे में उसी राशि का परसेंट में मान, जिसका मान निकालना उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसके अलावा सर हमको 10%, 5%, 1%, 50%, 100% पता होना चाहिए किसी भी संख्या का। इसके अलावा आय, व्यय और बचत में आपस में क्या संबंध होता है ये आप अच्छे से जानते हो कि सर अगर मान लीजिए आय बराबर क्या होता है? सर आय बराबर होता है आपके पास है, देखिए अगर किसी की आय निकालनी है तो कितना खर्चा कर रहा है और कितना बचत है। तो आय बराबर क्या होता है सर? खर्चा प्लस बचत। खर्चे में आप बचत को जोड़ दीजिए, आपको ये पता लग जाएगा कि कितनी उसकी आय है। क्लियर है ना?
चलिएगा कुछ क्वेश्चनों से आप समझने की कोशिश करिएगा। ये आपके पास है पहला क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन को आप पढ़े और फिर सॉल्व करने की कोशिश करें। एक व्यक्ति जो अपनी मासिक आय का 52% खर्चा करता है, वह प्रति माह 7740 रुपये बचाने में सक्षम है। उसके मासिक खर्चा बताइएगा, यानी वह कितना खर्चा करता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है सर, उसमें यह लिखा हुआ है कि एक आदमी अपनी आय का जो खर्चा करता है ना, वो कितना करता है, 52% खर्चा करता है। अगर यह आदमी 52% खर्चा कर देगा तो फिर ये बचाएगा कितना। तो आप ये कहोगे सर अगर हम इसकी बचत की बात करें तो इसको 100 में से घटा लीजिए आप। सर ये आदमी 48% बचाएगा। ये परसेंटेज में आई है, ये जो बचत है ना ये किस में आई है, परसेंटेज में आई है। और आप यहाँ देखिए सर वह प्रति माह 7740 रुपये बचाने में सक्षम है, यानी सर बचत यहाँ भी दे रखी है और बचत यहाँ भी दे रखी है। एक ही क्वेश्चन में डबल लैंग्वेज हमने निकाल ली, तो इसका मतलब वो फॉर्मूला फिट हो जाएगा आपका एक नंबर का। एक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, कब लगता है एक नंबर का फॉर्मूला, सर जब लगता है जब किसी क्वेश्चन में एक लैंग्वेज 2 बार दे रखी हो। किसी क्वेश्चन में एक लैंग्वेज कितनी बार दे रखी हो, 2 बार। और अर्थमेटिक की ये खास बात होती है कि 90% क्वेश्चनों में एक लैंग्वेज आपको 2 बार मिलेगी। एक बार तो वो खुद दे देगा और एक बार आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो जिसे आप ढूंढोगे उसे बट्टे में लिखोगे और जिसका मान निकालना उससे गुणा करोगे आप। तो सर यहाँ पर बचत कितनी दे रखी है, सर बचत हमको दे रखी है 7740। मैंने कहा ठीक है, आप कितना लिखोगे, सर बचत हमको दे रखी है 7740। इस 7740 को परसेंटेज में कितना कहोगे, इसको सर हम परसेंटेज में 48% कहेंगे। और मान किसका निकालना है, सर जिसका भी मान निकालना है ना उससे हम गुणा कर देंगे। अगर ये पूछता कि इसकी आय बताइए तो यहाँ पूरा 100% आता, यहाँ पर क्या आता है आपके पास है 100% आता। लेकिन वो आय नहीं पूछ रहा है, वो तो ये पूछ रहा है कि उसका खर्चा कितना है और खर्चे का परसेंटेज कितना है, सर 52% है। इसका मतलब सर इसी का हमसे मान पूछा है। आपसे मान किसका पूछा है, खर्चे का मान पूछा है जो कि 52% है। तो किसका की जगह कितना आएगा, किसका की जगह 52% आएगा। जैसे ही आप सरल करोगे आपको आंसर देखने को मिलेगा। काट लीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 4 से काटिए 13 बार और 4 से काटिए 12 बार कट जाएगा ये आपके पास। 12 से फिर काटिए, सर 12 छिक्की 72, कितना बच जाएगा आपके पास है 5। 12 चक्को 48 और 12 पंजो 60। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए सर 13 पंजो 65 हासिल की कितनी लग जाएगी आपके पास है। देखिए इसी से काम चल गया क्या, सर बिल्कुल देखो लास्ट के अंक से ही काम चल गया, क्योंकि यूनिट डिजिट सिर्फ इसी में 5 है। आपको हर स्टेप बड़ी बारीकी से ध्यान में रखनी है। आप यहां पर देखोगे तो देखिए हमने ये किया 13 पंजो 65, लास्ट में 5 आते ही फिर फालतू का मल्टीप्लाई क्यों करें, क्योंकि एग्जाम क्लियर उस स्टूडेंट का होता है जिसको हर ताम झाम आते हैं। यानी वो 1 माइक्रो सेकंड भी अगर बचती है तो उससे भी अगर वो बचा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसका सिलेक्शन 100% श्योर है। तो आगे आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। आप कैसे, ऐसा नहीं है कि एक अंक आ गया तो सर चेक तो करके देखें। आपको ऐसी आदत पड़ेगी तो फिर इसी तरीके से आप एग्जाम में सरल करोगे। काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, चलो आंसर मिल गया अब कंप्लीट चेक तो कर लेते हैं आ रहा कि नहीं, कहीं गलत तो नहीं है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सिर्फ सेम टू सेम इसी लैंग्वेज का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति जो अपनी मासिक आय का 32% खर्चा करता है, 100 में से 32% घटाइए कितना बचेगा 68%, मतलब 68% की वह बचत करता है। वह प्रति माह 7752 रुपये बचाने में सक्षम है। उसका मासिक खर्चा कितना है। आपसे फिर सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन है आपके पास है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था ये 19/6 को सेकंड शिफ्ट है और ये 18/6 को है आपके पास है वही थर्ड शिफ्ट। यानी कि रेलवे क्या करता है, रेलवे की बात नहीं है, कोई भी एग्जाम आप देखोगे तो वो फिक्स पकड़ लेता है एक पैटर्न कि इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो लगभग हर शिफ्ट में उसी पैटर्न का क्वेश्चन पूछता हुआ चलता है। तो इसको कैसे करेंगे, सर इसको हम ऐसे करेंगे कि इसमें बचत कितनी आएगी, हमारे पास 68% आएगी। जबकि ये कह रहा है कि हमारे पास तो बचत कितनी है, हमारे पास तो बचत 7752 है। और मल्टीप्लाई किससे करोगे, इस बंदे ने भी वही खर्चा पूछा है, इसने भी क्या पूछा है, मासिक खर्चा पूछा है। तो कुछ नहीं करना है, मासिक खर्चा पूछा है तो आप यहाँ पर किससे गुणा कर दीजिए 32% से। अगर मान लो यह पूछ लेता कि वार्षिक खर्चा कितना है तो वार्षिक के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं आप 12 से। और अगर वह पूछ लेता कि उसकी आय कितनी है तो यहाँ पर क्या आता सर, यहाँ पर 100% आता, यहाँ पर क्या आता आपके पास है 100% आता। सोल्व करिएगा आप, वापस 4 से काटिए 8 बार कटेगा,
और 4 से कितनी बार, 17 बार कटेगा। 17 से काटते हैं सर, देखिए 17 से काटोगे 17 चौको 64, वो सॉरी 17 51, 17 चौको 68 होता है सॉरी 17 चौको 68 जैसे ही होगा तो कितना बचेगा आपके पास है सर, हमारे पास है 95 92, 17 पंजो 85 और 17 छिक्की 102, ठीक है मल्टीप्लाई कर दीजिए सर। 48 क्या काम चल गया क्या, बिल्कुल सर, देखिए हमारा इसी से काम चल गया, बाकी मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। देखिए लास्ट के अंक सही, अब मल्टीप्लाई पूरा कर लो आप तो चाहे तो सर। देखिए 48 को 8 हासिल की 4, ये 40 और 4 कितना हो जाएगा 44, 3 32 और 3 32 और 4 कितना हो जाएगा 36, इस तरीके से। लेकिन आपको कंप्लीट मल्टीप्लाई नहीं करना था, देखिए 8 की 48 8 एक ही उससे आपका काम चल गया था, लास्ट का डिजिट आपको देखना था बस। अब ऐसा नहीं है कि मैंने कोई क्वेश्चन बनाया हो, खुद एग्जाम में आए हो क्वेश्चन से, तो इस तरीके की टेक्निक आप जरूर यूज करें ताकि आपका टाइम बच सके और जल्दी से जल्दी आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें। चलिएगा आप आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे, दोनों सेम क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं, हो सके तो एक क्वेश्चन आप सोल्व करने की जरूर कोशिश करिएगा। क्वेश्चन दिख रहा है ना, अगर नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा जूम और कर दिया जाए जितना हो सकता है, ठीक है। देखिएगा क्या क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि एक आदमी अपने मासिक वेतन का 74% घर के किराए पर खर्च करता है। घर के किराए पर कितना खर्च करता है 74%। यदि वह व्यक्ति हर महीने 385 रुपये परिवहन पर, 2725 रुपये किराने पर खर्च करता है और शेष 625 रुपये वह बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है। क्या पूछना चाह रहा है सर, उसका मासिक वेतन कितना है, इसका मतलब सर कन्फर्म ये 100% पूछना चाह रहा है। तो हम वापस फॉर्मूला लगाएंगे, दी गई राशि बट्टे में यूनिट, और जिसका मान निकालना उससे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 74% अगर ये घर के किराए पर खर्च कर देता है, तो बाकी उसके पास है 26% ही तो बच रहा है। आप ये बताइए, इसने 74% का तो हिसाब दे दिया, इसने कहा कि 74% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीने वे 385 रुपये परिवहन पर, 2725 किराने पर और फिर भी बचा रहा है, तो ये बाकी का खर्चा कहाँ से किया। जैसे इसने 385 परिवहन पर और ये 2785 किराने पर, जबकि ऑलरेडी ये 74% तो केवल घर के किराए पे खर्च कर चुका था। इसका मतलब ये हो गया कि सर ये बाकी का जो कुछ परिवहन पे, कुछ किराने पर और जो बाकी का बचा हुआ ना, ये वो 26% का पोर्शन है। 74% का तो उसने हिसाब दे दिया, और 26% का हिसाब नहीं है, तो 26% में से उसने कुछ परिवहन पर कर दिया, कुछ किराने पर और कुछ बचा भी लिया, वही 26% में से। तो आखिरकार हम इनको देखते हैं कि ये टोटल कितना होता है। सर देखिए 385 और इसके नीचे कितना जाएगा आपके पास है 2725 और कितना आपके पास है 621। इस टोटल को जोड़ी, क्योंकि ये 26% का मान है, ये एक हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 10 और 2 12, रे कितना हो जाएगा आपके पास है 13, 7 और 7 14, 14 और 3 कितना होता है आपके पास है 17, और ये कितना हो जाएगा आपके पास है सर, ये हो जाएगा आपके पास है इतना। एक बार फिर ऐड कर लीजिएगा, एक बिल्कुल आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 7 और 14 और 3 17, बिल्कुल राइट है। यानी हम ये कह सकते हैं सर, ये जो 3731 है, ये किसका मान है आपके पास, 26% का मान है। आपको किसका मान निकालना है, अब देखते हैं कि किसका मान पूछा है। उसने पूछा कि उसका मासिक वेतन कितना है, मैंने कहा ना उसका मासिक वेतन आय वगैरह, इसका मतलब पूरा 100% निकालना होता है। तो सर हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पूरे 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, बस आंसर आ जाएगा आपका। देखिए कैसे करोगे सर, 25 से अगर हम काटेंगे तो 25 से तो नहीं कटेगा, ये 2 से काट दीजिए सर, ये 50 बार कट जाएगा, और 2 से सर हमारे पास है 13 बार कट जाएगा। अब थोड़ा सा आप सोच करके सोचिएगा, क्या आपको इसको 13 से काटने की जरूरत है क्या है, थोड़ा सा दिमाग से अपने माइंड का यूज करते हुए जाइएगा। आप ये बताइएगा, चलिए हम सपोज करते हैं कि ये इससे इतनी बार कट गया, मान लीजिए इतनी बार कट गया, तो जब आप 50 से किसी भी संख्या को गुणा करोगे तो क्या लास्ट में 0 आएगी कि नहीं आएगी। भाई जो भी अंक आएंगे वो अंक तो आपके पास है यहाँ आएंगे, लेकिन ये जरूर पता है सर कि 50 से किसी भी संख्या को, चाहे यहाँ कोई भी संख्या हो, मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0 जरूर आएगी। सिर्फ एक ही ऑप्शन में 0 है, इसका मतलब सर बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। तो इस तरीके से अपने माइंड का बहुत बेहतरीन तरीके से आपको यूज करना है। जरूरी नहीं है कि बच्चों की तरह यहाँ काटने बैठ गए, कितनी बार कटेगा कितनी बार क्या है। तो हालांकि हम काट लेते हैं क्योंकि हमको तो क्वेश्चन सरल करना है, इसलिए देखिए काट लीजिए आप, लेकिन तरीका आपको बता दिया कि क्या है। देखिए 13 दूनी का 26 सर 2 बार कट जाएगा हमारे पास है, जैसे इसमें से 26 आ जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास है 11,
फिर 13, सर 13 पंजो 65, 13 13 13 अट्ठे 104, सर इतनी बार कट जाएगा 104। जैसे ही आप घटाओगे 9 तो 13 7 91, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक जीरो तो आपके पास है यहाँ आई जाएगी। देखिए 35 को 5 हासिल की 3, और ये हो जाएगा 40 और 3 43, और ये हो जाएगा कितना 14 14 350, 14 350 किस ऑप्शन में, जो कि हमारा पहले ही आ चुका था। उम्मीद कर रहा हूं कि बिल्कुल अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। देखते हैं, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 28% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीने, मतलब 28% का तो इसने हिसाब दे दिया, अगर इसने 28% का हिसाब दे दिया तो 100 में से 28 घटाएंगे तो बाकी कितना बचेगा। सर 100 में से अगर हम 28 घटाते हैं तो 100 में से आप 30 घटाओगे 70, तो 72% बच रहा है बाकी का। यानी सर ये जो बाकी की प्रोसेसिंग है ना, ये सब 72% की है। तो चलिए हम निकालते हैं कितना कितना है, ऐड कर लीजिएगा। सर हमारे पास है 687, और कितना आपके पास है, सर हमारे पास में है 74 83, और कितना आपके पास है 218। ऐड करिए आप, 10 18 को 8 हासिल की 1, 8 8 16 1 17 1 18, फिर से हासिल की 1 12 13, फिर से हासिल की 1, इतना आया सर हमारे पास। ये मान किसका है, ये 83 88, ये मान किस चीज़ का है सर, ये हमारे पास में 72% का मान है। आपको किसका मान निकालना है सर, हमको पूरा 100% का मान निकालना है। किसका मान निकालना है सर, हमको पूरा 100% का मान निकालना है। मैंने कहा ठीक है, आप एक काम करिए, काट दीजिए। किससे काटोगे सर, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार कटेगा, और 4 से जैसे ही हम इसको काटेंगे तो सर ये 18 चौको 72 होता है। अब आप थोड़ा सा माइंड का यूज करें कि यहाँ पर लास्ट का अंक क्या है सर, 5 है लास्ट अंक। अगर 5 के अंक को हम सम संख्या से गुणा करते हैं तो आंसर पीछे का अंक, देखो लास्ट डिजिट कैसे निकालेंगे सर, लास्ट डिजिट अगर हमको पता लग जाता है, जैसे सर मान लो ये 5 है, 5 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 5, 5 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा आपके पास में सर 10, सर 5 को 3 से गुणा करो कितना आएगा आपके पास है सर 15, 5 को 4 से गुणा करो कितना आएगा आपके पास में 20। आप ये देखिए लास्ट का अंक क्या आएगा, 5 या 0, 5 या 0 ये फिक्स है, या तो 5 आएगा या 0 आएगा। तो आप ये देखिएगा कि इसमें क्या है, देखो सर क्या पहला ऑप्शन हो सकता है क्या, आप खुद बताओ, मतलब सर पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, 8 तो कभी आएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या दूसरा ऑप्शन, तीसरा हो सकता है क्या, 4 कभी नहीं आएगा सर, क्या डी ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब ये बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, काटने की भी जरूरत नहीं है। देखो बिल्कुल आप आइडिया लगा सकते हो, लास्ट या तो 5 होगा या 0 होगा, जो कि 0 है। तो इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करें तो इस तरीके से हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा। डायरेक्ट आप लिख लीजिए 11650, क्योंकि अब जरूरी नहीं है, काटना चाहो तो आप 18 से आराम से काट के 25 से मल्टीप्लाई करिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन आपको इस तरीके से तरीका यूज करना है, ऐसे माइंड का यूज करिएगा। चलिए फिर देखते हैं, फिर ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास होमवर्क है, और इसी तरीके से आप इसमें माइंड का यूज करें, जैसे मैंने आपको सेम टू सेम बताया है, लास्ट डिजिट का यूज करके, लास्ट डिजिट का यूज करके। और कमेंट्स में आप जरूर आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा आप, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक रसोइया प्रति माह 8400 रुपये कमाता है, यदि वह इसका 60% हर महीने खर्चा करता है तो वह 1/4 वर्ष में कितना बचाएगा। आप ये बताएं कि ये क्या है सर, 60% हर महीने का खर्चा है, इसका मतलब उसकी बचत कितनी है, इसका मतलब सर उसकी जो बचत है ना, इसके अपोजिट 40% की उसकी बचत है। आप ये बताइए इसने बचत कितनी दे, इसने क्या दे रखा है सर, 8400 रुपये कमाता है। ये क्या चीज़ है 8400 रुपये, सर ये उसकी आय है। और आपको मैंने कल भी बताया था, या फिर आज फिर सीख लीजिए कि टोटल जो होता है ना उसकी परसेंटेज हमेशा 100 होती है। जैसे किसी की कुल आय निकालनी है, या आपको किसी की आय दे रखी है, क्रय मूल्य दे रखा है, या आपको दे रखा है इसका टोटल काम इतना है, तो उसकी यूनिट कितनी होती है, 100% होती है। तो यहां पर ये आपके पास है आय, तो ये तो दी गई राशि हो गई। अब इसको आप परसेंट में कितना बोलोगे सर, परसेंट में हम इसको 100% बोलेंगे। परसेंट में कितना बोलेंगे हम, 100%, क्योंकि ये कुल आय और कुल की यूनिट हमेशा 100 होती है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जिसका हमको मान निकालना उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। आपको मान किसका निकालना है, उसकी बचत का, और बचत कितनी है 40% है। लेकिन ये जो 40% है ना आपके पास है, ये 40% बचत उसकी एक महीने की है, ये हर महीने की है।
उसको चाहिए 1/4 वर्ष में। 1/4 वर्ष का मतलब कितना होता है सर, एक वर्ष में पूरे 12 महीने होते हैं, 12 का मतलब 1/4 वर्ष हम इसे बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया सर हमारे पास है 3 माह आ गया, यानी सर पहले एक माह की निकाल दें और इसको हम 3 से गुणा कर देंगे तो 1/4 वर्ष की आ जाएगी। तो हम एक काम करते हैं सर, यहीं पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो एक महीने की बचत आएगी, इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, कुछ नहीं करना, काट लीजिए आप। देखिए सर ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा आपके पास है, और सर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए आप। तो फिर क्या करना है सर, 84 है, इसको गुणा करना है आपको किससे, 120 से। तो देखिए ये आपके पास है जीरो आ गई, अब भी काम चला गया क्या, नहीं रहने दीजिए सर, ये हो जाएगा आपके पास है 12 चको 48, बिल्कुल काम चल गया। देखिए सर 80 केवल इसी में, देखो पूरा मल्टीप्लाई इसमें भी नहीं करना पड़ रहा है, तो कितने फायदेमंद होता है ये तरीका आपके पास है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास है, इतना आंसर, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि इस ऑप्शन में। अब बताओ क्या कोई समस्या आई है क्या आपको, बताओगे कोई समस्या है क्या? अगर नहीं है तो फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों क्वेश्चनों को समझ लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर एक जैसे क्वेश्चन है। किरण अपनी आय का 45% खर्चा करती है, यदि वह 66,000 रुपये बचाती है तो उसकी आय कितनी है? उसकी आय कितनी है, इसका मतलब सर इस बार हमको पूरा 100% का मान निकालना है। इस बार आपको किसका मान निकालना है, पूरा 100% का मान निकालना है। तो पहले तो ये दे रखा है कि किरण अपनी आय का 45% खर्चा करती है। अगर वह 45% खर्चा करती है तो 100 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा, 55%। मतलब सर उसकी बचत 55% है, जबकि उसने क्या कह रखा है कि वह 66,000 रुपये बचाता है। तो एक राशि 2 बार दे रखी है ना इसमें, तो हम क्या करेंगे सर, दी गई राशि कितनी है सर, दी गई राशि हमारे पास है 66,000 है। इसी राशि को परसेंटेज में कितना बोलेंगे सर, इसी राशि को हम 55% बोलेंगे। आपको किसका मान निकालना है, हमको आय का मान निकालना है, और आय की यूनिट कितनी होती है, पूरी 100% होती है। आय की यूनिट कितनी होती है, पूरी 100% होती है। बस इसको काटा पेटी कर लीजिएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट ही जाएगा। सर जैसे ही हम 11 से काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा, और 11 से ये कितनी बार कटेगा सर, 6 बार, यानी सर 6,000 बार। फिर से 5 से काट लीजिए इसको, ये 60 कितनी बार, 12 बार, यानी सर 1200। और इसके पीछे भी तो 2 जीरो और चिपका दीजिए आप। तो इस तरीके से आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो किस में है सर, इस तरीके से हमारे पास है डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज लैंग्वेज में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि क्या रहेगा, जो कि आपका रहेगा होमवर्क। इसको आराम से सॉल्व करें, कमेंट्स में जरूर आप इसका आंसर टाइप करिए कि कितना है। बिल्कुल देखिए सेम लैंग्वेज है कि नहीं है, वो खर्च करता था, यहाँ पर बचाता है। यदि उसका व्यय 870 रुपये होता, उसकी आय कितनी, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बचाता है। फर्क इतना सा, ये 30% बचाएगा तो खर्चा कितना करेगा, 70% करेगा। तो फिर कैसे करोगे सर, खर्चा बटे खर्चा, जिसका मान निकालना उससे गुणा कर दीजिए। आय का मान निकालना और आय की यूनिट पूरी 100% होती है। आप जरूर ट्राई करें इस क्वेश्चन। चलिएगा फिर आ जाइएगा आप क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या है क्वेश्चन, सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है, यदि उसके व्यय में 4% की कमी होती है और बचत में 28% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। अब आप वो तरीका यूज करिए, मैंने कहा ना एक आदमी जिंदगी भर 3 काम करता है। आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि एक आदमी कौन कौन से काम करता है जिंदगी भर। सर एक आदमी क्या करता है, सबसे पहले तो कुछ कमाने की सोचता है, ठीक है, उसके बाद में सर कुछ उड़ाने की सोचता है, और फिर सोचता है सर कि कुछ बुढ़ापे के लिए मैं बचा भी लूँ, बुढ़ापे के लिए मैं थोड़ी बहुत बचत भी कर लूँ। ये काम करता है सर आदमी जिंदगी भर। इसी तरीके की एक सुधा है, सुधा नाम की कोई लड़की है, सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है। हम ये मानते हैं कि उसकी बचत 100 है, तो 100 से 200% अधिक उसकी बचत से खर्चा, इससे खर्चा ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा, 200%। अगर 200% ज़्यादा है तो क्या मैं इसे 300 लिख सकता हूँ, क्या बताओ आप भाई। 100 पर मान लीजिए कि कोई 100 रुपये कमाता है और उससे 10% ज़्यादा दूसरा कमाता है, तो आप 110 बोलोगे ना, यानी हम समोस को जोड़ते हैं। तो ये कह रहा है कि ये 200% ज़्यादा है, तो 100 + 200 कितना होता है, 300% होता है।
तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसकी बचत 100 रुपये थी तो इसका खर्चा कितना है, 300 है। तो फिर बताइए वो आदमी कमाता कितना है। भाई कोई आदमी ये कह रहा है कि मैंने जितने कमाए उसमें से मैंने 300 रुपये तो उड़ा दिए, अभी भी मेरे पास 100 रुपये बचे हैं, तो मैंने कितने रुपए कमाए थे हैं? तो आप ये कहोगे कि सर आपने कमाए थे 400 रुपये। आपने कितने रुपए कमाए थे? आपने कमाए थे 400 रुपये। ठीक है, ठीक है। यदि उसके खर्चे में 4% की कमी हो जाती है, हम ये करेंगे इसके खर्चे में 4% की कमी, तो इसका 4% कैसे निकालेंगे? देखिए सर ये 300 है और 300 का अगर 4% निकालना तो ये परसेंट ये रहा। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि ये जो परसेंटेज है ना, ये 2 जीरो खा जाता है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो सर इसका 4% 12 होता है, तो 12 की कमी हो जाएगी इसमें से। तो जैसे ही 300 में से 12 घटाओगे तो 288 नया खर्चा आ जाएगा। अगली बार सोचा कि ज़्यादा खर्चा हो रहा है, थोड़ा बहुत कम खर्चा कर देती हूँ, तो इसने खर्चा कम कर दिया और फिर उसकी बचत 28% बढ़ जाती है। अगर इसकी बचत 28% बढ़ जाएगी तो 100 थी पहले, अगर 100 पे तो कैलकुलेशन सीधी हो जाती है, इसका मतलब सर बचत हो जाएगी उसके 128। ठीक है ना। अब वह कितना कमाएगा, इन दोनों संख्या को जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे हम जोड़ेंगे ये पता लग जाएगा आप कितना कमा रहा है। 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16। हासिल कितनी लग जाएगी, 1। ये 10 और 1 11 और 1 4, 416। यानी सर जो आदमी पहले 400 कमा रहा था ना, उसने बड़ा प्रोग्रेस कर लिया, उसने 16 रुपये ज़्यादा कमाना स्टार्ट कर दिया। बस क्वेश्चन ये चाहता है कि ये जो 16 रुपये ना, इसी को परसेंटेज में बताओ। तो परसेंटेज में आय में वृद्धि कितनी है आपके पास है सर, 16, और बट्टे में कितना आएगा, 400 में से ये 416 हुआ है 400, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इससे ये 4 बार। तो आप ये कह सकते हो कि 4% एकदम करेक्ट आंसर आएगा, जो कि आपको किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जो कि इस ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। फिर भी अगर कुछ कमी रह गई है क्वेश्चन में तो मैं आपको इस क्वेश्चन से फिर से समझाऊंगा, क्योंकि एज इट इज उसी लैंग्वेज का क्वेश्चन एक बार फिर से है आपके पास। क्या है, सुदाई है, वापस सुधा कैब है, उसकी बचत से 100% अधिक है, पिछले में 200% अधिक था। तो हम वापस से इसको सरल करते हैं। सर देखिए यहाँ पर क्या लिखोगे आप, आय और ये खर्चा और ये बचत। अब करते जाइए सरल आप साथ के साथ ही। हम ये मानते हैं कि सर उसकी बचत 100 है, तो इससे 10% अधिक उसका खर्चा है, वो सॉरी 100% अधिक खर्चा है, तो कितना हो गया आपके पास है, 200। फिर कितने रुपए कमाएगा, तो आप ये कहोगे 300 रुपये। मैंने कहा ठीक है। यदि उसके खर्चे में 2% की कमी होती है, इस बार 2% की कमी है, आप खुद बताइए ना, 2% से इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये परसेंटेज 2 जीरो को काट देगा। तो आप क्या ये नहीं कह सकते कि सर इसमें 4 की कमी हो जाएगी। 2% ऐसे ही तो निकालते हो, परसेंटेज 2 जीरो काट देगा, 4 की कमी। तो जैसे ही 4 की कमी हो जाएगी 196 हो जाएगा, और 100 पर तो सीधी कैलकुलेशन होती है। 10% बढ़ जाएगा तो आप ये कह सकते हो 110। चलिए इन दोनों को जोड़ के बताइए कि उसकी आय कितनी है। सर जैसे ही हम जोड़ेंगे तो ये सर हमारे पास हो गया 300 300 300 हुआ कि नहीं हुआ, 300 कितना हो गया हमारे पास है, 6 हो गया सर हमारे पास। तो इसका मतलब सर उसने फिर से वृद्धि कर लिया। वो कह रहा है कि आय में कितने % की वृद्धि हुई है, सर आय में 6% की वृद्धि है। क्वेश्चन ये चाहता है कि आप एक काम करिए, इसको परसेंटेज में बता दीजिए। ठीक है, तो 6 बट्टे में 300 और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 100 से। सर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इससे ही। तो सर हम ये कह सकते हैं कि उसमें उसने आय ने 2% वृद्धि कर ली है, जो कि बड़ा प्रोग्रेस करके यहाँ पर आप पहुँचा है। ठीक है ना। अगर ठीक है तो फिर इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई करिएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपके पास है, फर्क इतना सा कि डाटा थोड़ा सा ऐसा दे रखा है, थोड़ा सा 10 मतलब में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आने देंगे आपको। आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को बस आराम से। देखिए क्या क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है सर, सबसे पहले तो वही आपकी जो स्टेप है ना, आय व्यय बचत लिख लीजिए। आय, ये खर्चा और ये बचत। ठीक है ना। सुवर्णा का खर्चा उसकी बचत से 125% अधिक है। अगर उसकी बचत 100 है तो बताइए खर्चा कितना है, तो आप ये कहोगे सर 125 है। तो फिर आय कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ दीजिए, 225 हो जाएगी आय। ठीक है, अब देखिए आगे परिवर्तन क्या है। यदि उसके खर्चे में 6% की कमी, सर इसमें 6% की कमी है,
तो आप बताइए क्या 6% को हम 5% प्लस 1% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? भाई यहाँ लिख दीजिए आप। जैसे सर ये कह रहा है ये 125 है, 125 का कितना निकालना है? सर एक बार तो हमको 5% निकालना है और एक बार हमको 1% निकालना है। एक फोन से आ रहा है भाई। फ्रॉड क्या है यार, कंपनी का मैसेज इस टाइम भी क्या कर रहा है आकर के, सर मुझे इस नंबर से परेशानी हो रही है। वाह शाबाश। चलो क्या है सर, 125 है, इसका 5% भी निकालना और 1% अब मैंने एक आना 10% निकालना बड़ा इजी होता है। अगर हम इसका 10% निकालते हैं तो आप बताइए दशमलव यहाँ लगेगा, यानी सर इसका दशमलव ये 10% है तो ये 12.5 है। भाई 12.5 है क्या नहीं है? तो मुझे आप ये बताइए 12.5 का आधा कितना होता है? आप ये कहोगे सर 6.25 होता है। भाई आधा करना कौन सी बड़ी बात होती है? 12.5 का आधा कितना होता है? सर 12.5 का होता है आपके पास है 6.25 रुपये। मैंने कहा ठीक है। 1% कैसे निकालते हैं? सर 1% हम ऐसे निकालते हैं कि 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाते हैं। इसका मतलब सर 1.25 हमारे पास 1% हो गया तो 7.25 हो गया। 7 पॉइंट कितना हो गया? 50 हो गया। सर इस तरीके से हमने निकाल लिया कि 125 का 6% कितना होता है? 7.5 होता है। और 6% की क्या हो रही है इसमें? कमी हो रही है। तो माइनस कितना करोगे? सर माइनस करोगे इसमें से 7.5। तो बताओ देखिए 7.5 घटा के बताओ 125 में से, तो 25 में से घटा लो ना 7.5। सर 25 में से 17.5 बचेगा। अगर 7.5 घटाओगे 17.5 मतलब 117.5। ठीक है ना? और बचत के साथ क्या हो रहा है? सर उसमें 26.5 की बढ़ोतरी है तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। 126.5 सीधे लिख दो आप। 5 लिखो या 50 लिखो, दशमलव के बाद एक अंक ही लिखा जाता है, क्योंकि दशमलव के बाद 0.4 है ना, इसका मतलब 40 होता है। लेकिन दशमलव के बाद 0.04 है ना, इसका मतलब 0.04 ही होता है। अगर दशमलव के बाद एक ही अंक है तो हम जीरो मानते हैं, और दशमलव के बाद ऑलरेडी 2 अंक है तो हम जीरो नहीं मानेंगे। तो सर जैसे ही हम इनको जोड़ेंगे तो सर हमारे पास है वापस से आय आ जाएगी। मैंने कहा जोड़ लीजिए ना आप। तो कैसे जोड़ोगे? सर 26 और 17 कितना होता है? 26 और 17 कितना होता है? 43। और ये आधा आधा एक जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 44। और 100 और 100 200, यानी सर हमारे पास है 244 हो गया। भाई इन दोनों को जोड़ना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है। अब इसकी आय में कितनी वृद्धि है? सर इसकी आय में इस बार वृद्धि हो रही है कितनी बताओ देखें। सर 16 की वृद्धि हो रही है, क्योंकि इसमें से 14 में से 5 घटाओ कितना बचेगा? 6। और 3 में से 2, बिल्कुल 16 की वृद्धि है। क्वेश्चन ये चाहता है कि आप इस वृद्धि को परसेंटेज में बताओ। तो 16 बट्टे में 225 और मल्टीप्लाई किससे करोगे? 100 से करेंगे हम। तो 25 से कितनी बार कटेगा आपके पास है? 4 बार। 25 से कितनी बार कटेगा आपके पास है? सर 9 बार कटेगा। तो ये कितना हो जाएगा? सर 64/9 हो जाएगा। तो फिर काट लीजिए आप इसको। सर 64/9 का मतलब है आपके पास है अच्छा, कंप्लीट आंसर नहीं आ रहा है इसका, दशमलव में आएगा यार आंसर। एक बार कोशिश करते हैं। देखो सर ये 26 और कितना जोड़ा था हमने? 17.5। तो ये कितना हो गया था? 3 और ये 4 43, 244.5। और इसमें से जैसे ही हमने घटाया 14, 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास है? अरे भाई सॉरी यार, ये गलत कर दिया। देखो 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? बोल दिया करो भाई। 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा सर। इसका मतलब सर 19% की वृद्धि है। अगर 19% की वृद्धि है तो 19 बट्टे में 225 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? 100 से। 25 से कितनी बार? 4 बार। 25 से कितनी बार? 9 बार। तो ये कितना हो जाएगा सर? 19 चौको 19 57 76 और बट्टे में कितना आएगा आपके पास है? 9। तो कितनी बार भाग जाएगा सर? 9 8 है 72, 8 बार चल जाएगा, दशमलव लग जाएगा 4। और सर 9 चौको 36, यानी 8.4% कुछ आएगा, जो कि सी ऑप्शन में है। इसमें एक्यूरेट आंसर नहीं दिया है आपका, 8 दशमलव कुछ आएगा, इसने 8% ही लिख दिया है, ओनली 4। तो आप ये कह सकते हो कि उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? सर 8% की वृद्धि होगी। ठीक है ना? क्योंकि वैसे भी आप आइडिया लगा सकते हो। देखो 20 बहुत दूर है, 18 बहुत दूर है, 4 बहुत दूर है। तो आइडिया लगाने वाला वैसे भी लगा लेता है कि सर इसका आंसर यही आएगा। क्योंकि आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो वृद्धि कितने की हो रही है? 19 की हो रही है। इसका मतलब सर 8.4% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे फिर आ जाइएगा आप। ये क्वेश्चन भी उसी लेवल का है। अच्छा हाँ, वो जो अभी कर रहे थे ना अपन
कि यूनिट डिजिट पता करके आंसर बता रहे थे। देखो एक बार फिर से समझ लो आप, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 76% अपने घर के किराए पर खर्च करता है, तो 100 में से 76 जाएगा तो कितना बचेगा? 24% बचेगा। कितना बचेगा? 24%। मतलब इसने ये जो बाकी की प्रोसेसिंग करी है ना, वो 24% से करी है, तो 24% का मान है ये। और उसने मासिक वेतन पूछा, पूरा 100% का मान ये पूछना चाह रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। 813 और क्या है आपके पास है सर? 2508 और कितना आपके पास है? 687। आप ऐड करिए सर, ये हो जाएगा आपके पास है 15 और 3 18, हासिल की एक लगी 8 9 और 1 10, और ये 0 और ये 4। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर, ये हो जाएगा हमारे पास है 408। ये किसका मान है हमारे पास है सर? ये हमारे पास है 24% का मान है। आपको किसका मान निकालना है सर? हमको पूरे 100% का मान निकालना है। हमको किसका मान निकालना है सर? पूरे 100% का हमको यहाँ से मान निकालना है। मैंने कहा ठीक है, आप इसको काट दीजिए। 4 से काटिए 25 बार, और 4 से काटिए कितनी बार कटेगा? 6 बार। अब आप फिर से अच्छी तरीके से, आपको पता है कि जब हम 5 को किसी अंक से गुणा करेंगे तो लास्ट अंक या तो 5 आएगा या 0 आएगा। इसका मतलब सर ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, तो ये आंसर एकदम करेक्ट आंसर। और करके देख लेते हैं, देखिएगा सर 6 से हम जैसे इसको काटते हैं तो सर 6 छक्के कितना हो जाएगा आपके पास है सर? 36। कितना बच जाएगा? 4। सर 36 कितना बच जाएगा? 4। और ये कितना हो जाएगा आपके पास है? 8 बार मल्टीप्लाई करिए सर। 25 कितना होता है आपके पास है? 200, हासिल की 20। 25 छिक्के कितना हो जाएगा आपके पास है? 150। 150 और 20 कितना होता है आपके पास है? 70। 17 सर 25 छिक्के 150 और 167। ठीक है, तो किस ऑप्शन में सब हमारे पास है? ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। तो ऐसे बड़े प्यार प्रेम से क्वेश्चनों को आपको सरल करना है। चलिएगा, आप पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति की मासिक आय इतनी है और उसका मासिक खर्चा 9,000 रुपये, वह मासिक रूप से अपनी आय का लगभग कितने प्रतिशत बचाता है? ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि लगभग कितना, मतलब दशमलव में आंसर आएगा। तो देखिए सर, एक आदमी कितना कमा रहा है? एक आदमी 13,500 रुपये कमा रहा है। मैंने कहा ठीक है, इसमें से वह 9,000 तो उड़ा रहा है। अगर उसने 9,000 उड़ा दिए तो फिर बचत कितनी करी? भाई ये क्या है? उसकी आय है, ठीक है ना। ये क्या है सर? ये उसका खर्चा है। तो फिर बचत कितनी आएगी? आय व्यय और बचत, यही तो चलता है हमारे हिस्ट्री में। तो सर ये इस तरीके से इसमें ये घटाएंगे तो हमारे पास है 4500 की बचत है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? वह अपनी आय का लगभग कितने परसेंट बचाता है, मतलब सर ये जो बचत है ना, इसको आप परसेंटेज में बता दीजिए। तो 4500 को आपको क्या बताना है? परसेंटेज में। 4500 कहाँ से आया था आपके पास? 13,500 में से। और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा किससे करोगे आप? 100% से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। ठीक है, तो सर एक काम करिएगा, आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा। 45 से एक बार और 45 थी 135, तो 100/3 का अर्थ कितना होता है आपके पास है सर? हमारे पास होता है 33 से 1/3%, जो कि फ्रैक्शन मैंने आपको याद कराई थी, या फिर 33.33%, जो कि डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ कि बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। चलिएगा, समझ में आ रहा तो इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप। क्या क्वेश्चन? अनिल अपनी आय का 40% घर के किराए पर, शेष आय का 40% दवाइयों पर। अच्छा, शेष आय, जब ऐसा शब्द आ जाता है ना, शेष आय शेष आय, तो हमेशा ध्यान रखिए वहाँ सीरीज मेथड लगता है। वहाँ क्या लगता है? जैसे मैंने इलेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पढ़ाए थे उनमें सीरीज मेथड आपको समझाया था, वो है ये। यदि वह हर महीने 7200 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी है? हम ये मान लेते हैं कि सर उसकी मासिक आय कितनी है? सर उसकी मासिक आय एक्स है। जैसे टोटल वोट मानते थे ना हम, एक्स, ऐसे 40% घर के किराए पर, अगर 40% खर्चा कर देगा तो बचाएगा कितना? 60। तो 60 कितना हो जाएगा आपके पास है? 100। आगे चलिएगा, और शेष आएगा 40% दवाइयों पर, तो वापस कितना बचेगा आपके पास है? 60/100। क्योंकि ये अपने आप का 100% है, 40% खर्चा, तो सॉरी भाई। चलिए, ये अपने आप का 100% हो गया था, तो फिर सर 40% का खर्चा है। देखो 40% का खर्चा है तो हमको यहाँ बचत लिखनी है, क्योंकि लास्ट में 7200 का नाम बचत है। क्योंकि हम जब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ भी तो हम 7200 लिखेंगे। तो ये निशान कब आता है?
सर ये निशान जब आता है जब इस साइड की राशि और इस साइड की राशि समान होती है हमेशा, क्योंकि इसका नाम ही बराबर है भाई, इसका नाम ही बराबर है। बराबर का निशान कब आता है? जब दोनों साइड की राशि बराबर हो। दोनों साइड की राशि बराबर होने का मतलब क्या है कि सर इस साइड की यूनिट और इस साइड की यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे सर इस साइड की यूनिट मान लीजिए आपके पास है क्या है, बचत है, तो सर इस साइड की यूनिट भी बचत होनी चाहिए। अगर सर इस साइड खर्चा है तो इस साइड भी खर्चा ही आना चाहिए। अगर इस साइड आपके पास है आय है टोटल, तो सर इस साइड भी टोटल आय आनी चाहिए। मतलब आप समझ जाया करो बराबर का निशान कब होता है, जब दोनों साइड की राशियां सेम होनी चाहिए। 7200 खर्चा है तो इसका मतलब आप आइडिया बचत है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं सब बचत ही में आ रही है। 40% खर्चा है तो बचत इतनी है, 40% खर्चा है तो बचत इतनी है। बस कुछ नहीं करना, सॉल्व करके एक्स का मान निकालना है। देखिएगा सर ये 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिए। देखिए 36 और 36 से ये काट दीजिए कितनी बार, 2 बार। 36 का डबल 72 होता है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,000 आ जाएगी। 20 के पीछे कितनी जीरो लग जाएगी, इतनी जीरो। किस ऑप्शन में आपके पास है सर, हमको ये बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, चलिएगा फिर से आ जाइएगा। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्चा कर देता है। अगर उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है और उसका खर्चा 20% बढ़ जाता है, उसकी बचत कितने परसेंट कम, कितने परसेंट कम या अधिक हो जाएगी। वही तरीका लगाना है जैसे अभी लगा रहे थे ना कि आदमी जिंदगी भर 3 काम करता है। क्या काम करता है सर, पहले तो कुछ कमाने की सोचता है, फिर सर कुछ उड़ाने की सोचता है, और सर उसके बाद में कुछ बचाने की सोचता है। उसी तरीके से एक आदमी की कहानी क्या है सर, कोई व्यक्ति अपने आय का 80% खर्चा कर देता है। 1 मिनट रुको, थोड़ा पानी पी लेता हूं। अब करें क्वेश्चन को सरल, दिख रहा है ना क्वेश्चन वगैरह तो अच्छे से। सर कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्चा कर देता है। अपनी आय का 80% खर्चा, हम ये मान लेते हैं कि वह आदमी 100 रुपये कमाता है, ये हमने मान लिया। ये हमने क्या किया, इसकी आय कितनी मान ली, 100। अब खर्चा कितना कर रहा है 80%, यानी 80 रुपये खर्चा, तो बचत कितना है, 20 आएगी। भाई कोई आदमी 100 रुपये कमाएगा, 80 रुपये उड़ा देगा तो 20 रुपये तो बचेंगे। पहली लाइन को ऐसे ही सेट करनी है हमको। अगर उसकी आय में 30% की वृद्धि, सर उसकी आय में अगर वह 30% की वृद्धि, तो आय कितनी हो जाएगी आपके पास है 130। मैंने कहा ठीक है। और उसका खर्चा भी 20% बढ़ जाता है, यानी कि खर्चा कितना बढ़ जाता है 20%। तो 80 का 20% निकाल दो आप। सर 80 का अगर हम 20% निकालते हैं तो 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कितना आएगा आपके पास है, 16 आएगा सर 8 दूनी का। तो सर जैसे ही हम इसमें 20% ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारे पास है 96। कितना हो जाएगा 96। ऐसे भी निकाल सकते थे, जैसे 80 है, 20% की वृद्धि है तो 120, और ये परसेंटेज 20% की वृद्धि 120 हो जाएगा। ये जो परसेंटेज ये 2 जीरो खा जाएगा, तो फिर 96 आप ऐसे भी कह सकते हो, चाहे अलग से निकाल के भी जोड़ सकते हो। दोनों लैंग्वेज एक ही होती है। एक बार फिर सुने, या तो अलग से 20% निकाल के जोड़ना या घटा दो, या फिर जैसे 80 20% वृद्धि 120%, 20% की कमी होती तो 80%, ऐसे। तो फिर क्या कहना चाहता है सर, आपको ये बताना है कि उसकी बचत में क्या फ़र्क पड़ रहा है। देखेंगे ना क्या फ़र्क पड़ेगा। इसमें से आप इसको घटा दीजिए सर, 30 और ये 34। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर उसकी जो आय है ना वो इंक्रीज हुई है, बढ़ी है, घटी तो नहीं है। इसकी आय कितनी बढ़ रही है सर, इसकी आय 14 बढ़ गई। तो क्वेश्चन ये चाहता है ये जो 14 है इसको परसेंटेज में बताओ। तो परसेंटेज में क्या है, इसकी आय इंक्रीज है। कितनी इंक्रीज हो जाएगी सर, 14। आई किस में से, 20 में से बढ़ के आई है, और गुणा किससे करोगे आप, 100 से। कितनी बार कटेगा आपके पास है, 5 बार। तो कितना हो जाएगा सर, हमारे पास 70% करेक्ट आंसर आएगा, जो कि ए ऑप्शन में है। ऐसे करना है क्वेश्चन को सर, ठीक है ना। एक बार फिर देखिएगा, एक व्यक्ति अपने आय का 80% खर्चा करता है, सेम लैंग्वेज में उसकी आय 30% बढ़ जाती है। तो देखो हम ऐसे कैसे ही जमा देते हैं सी के नीचे अगले क्वेश्चन को। सर उसकी आय कितनी है अगले क्वेश्चन के लिए, सर अगले क्वेश्चन के लिए उसकी जो आय है ना आपके पास है वो
100% हम मान लेते हैं, 80% खर्चा कर रहा है फिर से, तो 80% खर्चा कर रहा है तो 80। बचत कितनी है उसकी? सर बचत की अगर हम बात करें तो 20 है। भाई आय व्यय और बचत हो गई ना आपके पास। उसकी आय में 30% की वृद्धि, अरे यार एज इट इज हो रहा है क्या क्वेश्चन? 30% की वृद्धि तो कितनी हो जाएगी आय आपके पास? 130 हो जाएगी। और उसका खर्चा 10%, अच्छा इसमें 20% बढ़ा था, इसमें 10% ही बढ़ रहा है, तो 10% बढ़ने का मतलब कितना होता है सर? 110/100, 110/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो आप ये कह सकते हो इस बार 88 आएगा। तो फिर इसमें से आप ये घटा दीजिए सर, ये 30 और 12 कितना होता है आपके पास? 30 और 12 कितना हो जाएगा? 30 और 12 40, 42 हो जाएगा सर, ठीक है ना। इस बार वृद्धि कितने की है सर? इस बार वृद्धि हमारे पास है 22 की है। परसेंटेज में बताओ इस वृद्धि को, तो परसेंटेज में निकालना है 22/20 और गुणा किससे करना पड़ेगा? 100 से। तो कितनी बार कटेगा आपके पास में? 5 बार। कितना हो जाएगा आपके पास? 110%। दिख रहा है किसी ऑप्शन में? बिल्कुल सर, हम ये कह सकते हैं कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चनों को आपको बड़े प्यार प्रेम से सरल करना है। चलिए पढ़ लीजिएगा, आरपीएफ एसआई का 2018 का क्वेश्चन है। कैसे करोगे सरल, देखिए आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। मार्क अपने वेतन का 14% हिस्सा दृष्टिहीनों की एक संस्था को, 16% अनाथों को, 12% दिव्यांगों को दान देता है और वह अपने वेतन का 13% हिस्सा मेडिकल कैंप की स्थापना में मदद के रूप में देता है। मतलब आप ये निकालो कि इसने खर्चा कितना कर दिया अभी तक। सर अगर हम देखें ना तो 14% और 16% कितना होता है? 30%। 30 और 12 कितना होता है आपके पास है? 42%। 42 और 13 कितना होता है? 42 और 13 55%। मतलब सर 55% का तो हिसाब है हमारे पास। यानी सर हम अगर देखें इसमें तो इसका खर्चा 55% है। खर्चा कैसे है 55%? 14% प्लस 16% प्लस 12% और प्लस 13%, इन सबको जोड़ते हैं तो हमारे पास में 55% आएगा। इसका मतलब सर खर्चा अगर इतना है तो फिर बचत कितनी आएगी? सर बचत आएगी हमारे पास में 45%। अब आगे देखते हैं क्या कहना है। शेष 24,570 रुपये वह मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है। मतलब बैंक में जमा है तो सिंपल सी बात है कि उसके खुद के पास रखे, इसकी मतलब ये बचत ही है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इसका क्या नाम है सर? बचत है। दिव्यांगों की संस्था पर वह कितनी राशि दान करता है? आपको पता है दी गई राशि बट्टे में यूनिट, जिसका मान निकालते हैं उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसने पूछा कि दिव्यांगों की संस्था पर, सर दिव्यांगों की संस्था पर 12% खर्चा करता है, मतलब ये है कि सर इसी का मान निकालना 12% का ही। तो दी गई राशि लिखो, दी गई राशि कितनी है आपके पास है? 24,570। ये क्या है? बचत है। तो बचत बटे बचत और गुणा किससे करना है? जिसका मान निकालना है उससे 12% से। काट लीजिएगा, 3 से काट लीजिए आप, 4 बार कट जाएगा। 3 से काटो कितनी बार कट जाएगा आपके पास है? 15 बार। 15 से काट दीजिए सर, 15 से काटेंगे 15 एकम 15, कितना बचेगा आपके पास है सर? 24 में से 15 जाएगा तो 9, 95, तो 15 छिक्की 90, कितना बचेगा आपके पास है सर? 15 छिक्की 90, तो और 15 सत्ते 105। 1 मिनट वापस से करो यार। देखिए सर अगर हम इसको काटते हैं तो 15 एकम 15 एक बार, कितना बच गया आपके पास है? 995 हो गया सर। 15 छिक्की 90, 15 छिक्की कितना हो गया? 90, 5 बच गया सर 57। सर 15 थी 45, 15 थी 45, कितना बच जाएगा सर? यहाँ से 12, तो 15 अट्ठे 120। सर हमारे पास है इतना आ गया। इसका मतलब सर जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 32, लास्ट का अंक 2 आएगा। अच्छा इसमें 3 जगह 2 दे रखे, गुणा कर लीजिए, हासिल की 3। सर 12 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास है? 15। 52 से काम चल गया क्या सर? बिल्कुल 52 से काम चल गया। देखो ये चला कि नहीं चला आपके पास? फिर कर लीजिए। 16 चक 64, एक हासिल पहले थी 65। इसका मतलब सर करेक्ट जो आंसर होगा वो हमारे पास है सी ऑप्शन में आएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा, एक बार फिर से देखिए क्या है। केशव का वेतन 13,000 रुपये प्रति माह है, 13,000 रुपये प्रति माह है। वह 4,000 रुपये घर के किराए पर, 1,500 रुपये बिल पर और बाकी रकम अपने मासिक बचत पर खर्चा करता है। एक साल में उसकी बचत ज्ञात करिए यदि उसने अपने जन्मदिन के महीने में जन्मदिन मनाने के लिए अपनी पूरी मासिक बचत खर्चा कर दी हो।
क्या है क्वेश्चन, मैं समझाता हूँ आपको बिल्कुल सरल सी भाषा में। देखो पहले हम थोड़ा सरल करते हैं। केशव के पास टोटल रुपए कितने हैं? सर केशव के पास है टोटल रुपए है 13,000। अब 13,000 में से उसका पहले हिसाब देखते हैं वो हर महीने क्या करता है। सर वह 4,000 रुपये तो घर के किराए पर खर्च करता है हर महीने, 4,000 रुपये तो फिक्स है, हर महीने करता है। और सर 1,500 रुपये बिल पर, और जो बिजली का बिल देता है वो 1,500 रुपये हर महीने देता है। इसका मतलब सर ये कितना हो गया 5,500। तो 13,000 में से अगर हम 5,500 घटाते तो कितना बचेगा सर 7,500। भाई 7,500 और 5.5 कितना होता है? 5.5 और 7.5 हो गया आपके पास है 13,000। इसका मतलब सर ये हमारे पास अभी बचा हुआ है, ये हर महीने की बचत है, ये प्रति माह क्या है बचत है, ये है सर हर महीने की बचत, ये बचत है प्रति माह, बचत प्रति माह। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि उसने जन्मदिन के महीने में, अब मान लीजिए उसका जन्मदिन है, ठीक है ना, मान लीजिए उसका क्या है जन्मदिन है, तो 12 महीने टोटल होते हैं साल के एक जो महीना था जिसमें उसका जन्मदिन आया था, उस महीने में उसने क्या किया पूरे रुपए खर्च कर दिए सिर्फ एक महीने के। इसने कह रखा है यदि उसने अपने जन्मदिन के महीने में जन्मदिन मनाने के लिए अपनी पूरी मासिक बचत खर्चा कर दी, तो फिर पूछना क्या चाह रहा है, एक साल में उसकी बचत पूछना चाह रहा है। अरे भाई एक साल में बचत पूरे 12 महीने की होती है, लेकिन उसकी 12 महीने की नहीं, हम 11 महीने की निकालेंगे क्योंकि एक महीने का तो उसने पूरा उड़ा दिया। तो इसका मतलब ये है कि सर इसको मल्टीप्लाई आपको 11 से करना पड़ेगा, तो उसकी पूरे साल की क्या आ जाएगी आपके पास बचत आ जाएगी। तो 0 0 55 को 5 हासिल की 5 77 और 5 कितना होता है आपके पास है 82। तो करेक्ट आंसर ये आएगा आपके पास है सी ऑप्शन। आया कुछ समझ में आपको ये आया कि सर 7,500 रुपये बचत है प्रति माह की, और उसको पूरे साल की निकालनी है, जबकि एक महीना जन्मदिन वाला निकाल दो। क्यों निकाल दे, क्योंकि उस महीने में उसने कुछ नहीं बचाया, तो 11 महीने बचाएगा, तो 11 महीने इससे मल्टीप्लाई करते ये आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर लीजिएगा। एक परिवार की मासिक आय 45,000 रुपये है, मासिक आय में से 20% भोजन पर खर्चा कर देता है, 20% घर के किराए पर खर्च कर देता है, 5% खरीदारी पर खर्च कर देता है, 10% व्यक्तिगत खर्चा कर देता है, बाकी की बचत होती है। बाकी देखते हैं कितनी बचत होती है, पहले खर्चा कितना किया, 20% और 20% 40%, 40 और 5 45%, 45 और 10 55% तो उसने खर्चा कर लिया। मतलब हम ये कह सकते हैं बाकी जो बचत है वो 45% है उसकी। ठीक है आगे देखते हैं। यदि उन्होंने अपने मासिक बचत का 12% गरीबों को दान कर दिया, तो गरीबों को कितनी राशि दान करी, भाई 45% तो उसकी बचत है, तो पहले आप उसकी बचत निकाल लो और बचत का 12% आप निकाल लीजिए। देखो सबसे पहले आप इसका देखो टोटल ये खर्चा कितना कर रहा है। देखो इन लैंग्वेजों को 10 बार मत पढ़ा करो कि 20% भोजन पर है 20% घर के किराए पर है, ये खर्चे में काउंट हो रहा है। इसका मतलब आप ऐसे लिखो कि सर 20% प्लस 20% सब खर्चा ही है, कोई किसी पे ही करो, 5% और ये 10%। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 55% का खर्चा है। तो फिर बचत कितनी है सर, यहाँ से जो बचत है ना वो हमारे पास है 45% है, और मान किसका निकालना है, एक तरीके से सर इसी का मान निकालना है, क्योंकि बचत आ जाएगी तो फिर उस बचत का तो हम 12% आराम से निकाल लेंगे ना। तो पहले तो इसका मान तो निकाले, इसका मान कैसे आएगा, एक परिवार देखो दी गई राशि बट्टे में यूनिट जिसका मान निकालना उससे गुणा, मतलब सर गुणा तो 45% से ही होगा, ये तो कन्फर्म है। तो दी गई राशि कितनी है सर, दी गई राशि हमारे पास है 45,000 है। अब 45,000 टोटल आए हैं, इसलिए इसका परसेंटेज कितना बनेगा 100% बनेगा। मल्टीप्लाई किससे करोगे सर 45% से हम करेंगे, तो ये तो इसकी 45% आ जाएगी। फिर इसका 12% निकालना, तो हम एक काम करते हैं यहीं पे 12% भी निकाल देते हैं। भाई यहीं 12% भी निकाल दो ना, आप क्या फर्क पड़ेगा। तो ठीक है मैंने कहा, तो देखो ये जो परसेंटेज है ना आपके पास है, ये परसेंटेज तो ये परसेंटेज को काट देगा, ये 2 जीरो से आपके पास है 2 जीरो खत्म हो जाएगी। ठीक है, और ये परसेंटेज का जब निशान हटेगा, क्योंकि इसका तो परसेंटेज ये ले बैठा, तो फिर ये आपके पास है डबल जीरो बचेगी। फिर 1 जीरो से 1 जीरो फिर काटेंगे हम। फिर एक काम करिए 5 से काटिए कितनी बार कटेगा 9 बार, 5 से काटिए कितनी बार 2 बार, 2 से काटिए कितनी बार 6 बार, तो 9 छिक्की 54, यानी सर 45 इंटू कितना करेंगे 54 करेंगे, 45 इंटू 54। तो सर लास्ट में जीरो तो सब जगह। अब देखिए दो अंकों का हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं शॉर्ट में, अगर आपको ऐसे नहीं करना तो ऐसे किया करो। देखो ये 45 है और ये 54 है, दो अंकों को गुणा करने का ये तरीका है, पहले इस लाइन को गुणा करो, 4 पिंजो 20 हासिल याद रखो 2 है,
इसके बाद इन दोनों को गुणा करके जोड़ो। सर ये 25 और 20 45, 45 और 2 कितना हो जाएगा सर, 45 और 2 हो जाएगा 47। हासिल की कितनी लग जाएगी आपके पास है 4, 20 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास है 24। तो आप ये कह सकते हो, सॉरी ये हो गया सर 25, ये 16 ही हो रहा है, देखो गलती से मैंने 20 कर दिया भाई, सॉरी यार। देखो कैसे करना है, देखो शॉर्ट में सर 4 पिन जो 20 हासिल की लग जाएगी आपके पास है 2, ये 25 और ये 16, तो 25 और 16 कितना होता है सर 25 और हम अगर हम 16 की बात करें 41 होता है, और 41 और 2 कितना होता है आपके पास है 43। हासिल कितनी लग गई 4, और देखो इन दोनों को गुणा करोगे 20, 20 और 4 कितना होता है 24। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास में आएगा 2430। अब आप ये कहोगे सर ऐसे तो हम दूसरे गुणा कर देते हैं, दूसरे नहीं करना, आपको इसी तरीके से कैलकुलेशन करनी है। कभी भी दो अंकों का गुणा करना हो तो आप इन अंकों को गुणा करें, जैसे 4 पिन जो 20, 0 हासिल को साइड में लिखें। अब ये आपको कैलकुलेट, देखो जो स्टूडेंट एग्जाम पास करेगा वो अपने दिमाग में अगर ये नहीं जोड़ सकता कि 16 और 25 कितना होता है, तो बताइए आप कंपटीशन कैसे फाइट करोगे। तो दो अंकों के मल्टीप्लाई में ऐसी संख्या माइंडली फास्ट जोड़नी होती है। अब आपकी कैलकुलेशन को आप कैसे बढ़ा सकते हो, कैलकुलेशन को आप ऐसे बढ़ा सकते हो जैसे खाना खा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, तो अचानक से जोड़ा करो, जैसे 17 में 42 जोड़ दिया, कभी 43 में 48 जोड़ दिया। इस तरीके की संख्या अगर माइंडली जोड़ोगे ना आप, तो इनको तोड़ तोड़ करके कैसे जोड़ना है ये कैलकुलेशन करोगे तो बड़ी फास्ट कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। फिर आपको ये जो तरीका है ये बड़ा इजी लगा करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइएगा 19 नंबर पे, 20 नंबर पे। अच्छा 19 ही था क्या पिछला क्वेश्चन, ठीक है। शांतनु की आय 42,800 से घट करके 37,236 हो गई, उसकी आय में प्रतिशत में कमी ज्ञात करो। देखो एक तरीका तो यह है कि इसमें से आप इसको घटा लो, ये पता लग जाएगा कि उसकी आय कितनी कम हुई है। लेकिन मेरा ये सुझाव है कि ऐसे क्वेश्चनों को आप थोड़ा रेशियो के फॉर्मेट में काट लिया करो ताकि क्वेश्चन ईजी हो जाए। कैसे, जैसे मान लीजिए सर हमको ये अच्छे से पता है कि ये पूरी संख्या 4 से, ये पूरी 4 से कट रही है, तो 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 0 और 7, इतनी बार 4 से कट गई। और यह संख्या देखिए सर 9 चौको 36, 9 चौको 36 कितना 1, और फिर कितना 4, और फिर देखो 9 चौक 36, 1 बच गया आपके पास है। 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा सर, 4 से काटेंगे तो 3 बार कटेगा, और फिर 0 और ये 9, इतनी बार आपके पास कट गया। यानी सर उसकी आय इतनी थी, इतने से घटकर इतनी हो गई। कितनी की कमी हो रही है सर, इसमें कमी हो रही है देखिए 1 और ये 9, और यहाँ पर 6 बचेगा, तो ये 3, और यहां पर कितना बचेगा आपके पास है सर, ये 10, तो सर 1। सर हम ये कह सकते हैं कि 1391 की क्या हो रही है कमी। क्वेश्चन ये चाहता है कि आप इसको परसेंटेज में बताओ, 1391 बट्टे में कितना आएगा 1000 मतलब 107 के पीछे डबल जीरो। परसेंट बनाने के लिए किससे गुणा करोगे आप, 2 जीरो से, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो 107 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा। देखो सर 7 को किससे गुणा करोगे कि 1 आ जाए, सर या तो आप 11 से गुणा करोगे या 13 से, क्योंकि इससे गुणा करने पर नहीं, इससे मतलब ये दोनों तो गलत है। अब आइडिया कैसे लगाए, आइडिया लगाने का ये तरीका है कि 10 का भाग आप 13 में देखो, यानी पहला जो अंक होता है ना, इस पहले अंक का भाग 2 अंकों में देखा करो, आपको आइडिया लग जाएगा। एक अंक ऊपर नीचे होगा, तो 1 का भाग 13 में कितनी बार जाएगा सर, 13 बार। इसका मतलब हम कह सकते हैं सर संख्या 13 बार ही कटेगी, 11 बार नहीं कटेगी, क्योंकि पहले अंक का भाग आप 2 अंकों में देख लिया करो, उससे आपको आइडिया लग जाया करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्या है क्वेश्चन, आप पढ़ो, दिख रहा है क्वेश्चन आराम से। अच्छा एक ही क्वेश्चन है क्या ये टोटल, ओके चलिएगा। मनीष अपने वेतन का 30% भाग अपनी माता को देता है, शेष वेतन का 40% वह बीमा योजना एवं भविष्य निधि में क्रम से 4 और 3 के अनुपात में निवेश करता है, एवं शेष वेतन वह अपने बैंक खाते में जमा करता है। यदि उसके द्वारा अपनी माता को दी गई धनराशि एवं बीमा योजना में निवेशित धनराशि का अंतर 6300 रुपये है, तो आपको यह बताना है कि मनीष का वेतन कितना है। शानदार क्वेश्चन है, एकदम मस्त क्वेश्चन है, और एनटीपीसी सीवीटी 2 का है। तो देखिएगा, हम मनीष अपने वेतन का 30% भाग, हम ये मान लेते हैं कि सर मनीष का जो वेतन है ना वो कितना है, 100 है। सर मनीष का जो वेतन है वो कितना रुपए है, 100 रुपये। वह 30% भाग अपनी माता को दे देता है। इसमें से हम ये मान लेते हैं कि 30 रुपये किसको दे देता है सर, इसमें से ये जो 30 रुपये है ना वह दे देता है अपनी माता को। मैंने कहा ठीक है। अब उसके पास कितना बच जाएगा सर, अब उसके पास है 70 रुपये बच जाएंगे। कितने रुपए बच जाएंगे उसके पास है, 70 रुपये, ठीक है।
और शेष वेतन का 40% भाग, शेष वेतन कितना आपके पास है, ये रहा, तो इसका हम 40% निकालेंगे। इसका 40% कितना होता है, माइनस नहीं करेंगे, ओनली फॉर 40% ही निकालेंगे। तो इसका 40% कितना होता है सर, परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, 28 होता है। तो इसका 40% कितना हो गया हमारे पास, 28 हो गया। 40% भाग बीमा योजना एवं भविष्य निधि में क्रम से 4 और 3 के अनुपात में वह बांटता है। इसका मतलब यह है सर, इसको हमको 2 अनुपात में बांटना है। किस में बांटना है सर, इसको हमको बांटना है 4:3 में। तो 4 क्या चीज है सर, 4 तो उसने अपने नाम का बीमा करवा लिया, और 3 का क्या नाम है सर, 3 का नाम है वह भविष्य में क्या करने वाला है, उसकी प्लानिंग है, उसके लिए उसने लिख दिया भविष्य के लिए। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। तो 28 को इसमें बांटना बड़ा इजी है ना, कैसे बांटेंगे सर, दी गई राशि बट्टे में यूनिट, ये टोटल राशि है ना, तो बट्टे में कितना आएगा 7, और गुणा किससे करोगे, पहले 4 से, यानी इसका भाग इसमें देते 1 यूनिट का माना जाएगा कितना 4, तो 4 चक्कू 16। सर पहली राशि कितनी आएगी सर, बीमा की जो राशि है ना हमारे पास वो तो आ जाएगी 16, और यहाँ 3 से गुणा करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा हमारे पास है 12, और दोनों को जोड़ो 28 आ जाएगा। एक बार फिर से देखिए, 28 को हमने 4:3 में बांटा है। कैसे बांटते हैं, टोटल बटे टोटल, जिसका मान निकालना उससे गुणा, एक बार 4 से गुणा होगा तो ये 16, एक बार यहाँ 3 आएगा तो ये 12। क्लियर है आपके पास है। इसके बाद उसने क्या बोला है, उसके बाद बोला है, पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन को, यदि उसके द्वारा अपनी माता को दी गई धनराशि एवं बीमा योजना में निवेशित धनराशि का अंतर 6300 है। ये जो 6300 अंतर है ना, ये किस किस चीज का है, उसके माताजी का और बीमा योजना का। तो आप ये बताइए, माताजी को कितने रुपए दिए थे सर, उसने माताजी को दिए थे 30 रुपए, और बीमा योजना में कितने दिए सर, उसने दिए 16 रुपए। तो इनका जो अंतर है वो, इनका अंतर कितना है, तो सर इनका अंतर 14 है। इनका अंतर कितना आपके पास है, 14 है। क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है 14 नहीं है, 14 तो आपने निकाला है, अंतर तो इतना है। तो दी गई राशि, तो दी गई राशि कितनी है सर, दी गई राशि हमारे पास है 6300 है। दी गई राशि बट्टे में यूनिट जो कि आपने निकाली है, मान जिसका मान निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। उसको चाहिए मनीष का वेतन, मनीष का वेतन कितना माना हमने, 100 माना है, इसलिए हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे सर, 100 से करेंगे। बस काटना है इसको, ये माइनस नहीं है, ध्यान रखिए अंतर था वो। सर जैसे ही 7 से काटेंगे तो 2 बार, और 7 से काटेंगे तो सर ये इतनी बार, और 2 से कितनी बार, 50 बार। तो ये हो गया सर हमारे पास हम 45, और उसके पीछे 3 जीरो लग जाएगी। किस ऑप्शन में हमारे पास है सर, इस तरीके से डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। एक बार फिर से तसल्ली से सुनो, टोटल राशि कितनी है 100, 30% माता को दिया, ठीक है, बचा कितना 70, 70 का 40% कितना होता है 28, 28 को 2:9 में बटा 4:3 में। पहली राशि कितनी आई 16, दूसरी राशि कितनी आई 3। क्वेश्चन ये कह रहा है बीमा को और जो माता को दिया उसमें 6300 का अंतर है। क्वेश्चन ये कह रहा है 6300 का नहीं है, 14 का है। तो दी गई राशि बट्टे में यूनिट जिसका मान निकालते हैं उससे गुणा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर जाइए। ये रहा क्वेश्चन आपके पास। क्वेश्चन क्या है आपके पास है, मोहन अपने वेतन का 14% बचाता है जबकि सोहन 22% बचाता है। ठीक है, बचाने दो। यदि दोनों को समान वेतन मिलता है और सोहन 1540 रुपये बचाता तो मोहन की बचत क्या होगी। देखो इन्होंने एक लाइन कह रखी है कि दोनों समान वेतन मिलता है दोनों को, हम ये मान लेते हैं दोनों को 100 रुपये मिलते हैं तो बड़ा इजी हो जाएगा। माना इनका जो वेतन है ना, क्योंकि 100 पर कैलकुलेशन क्या सीधी हो जाती है, वो 100 है। तो एक तो है मोहन और एक है सोहन। अब ये बताइएगा हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, इनकी बचत लिख रहे हैं। बचत का हम क्या लिखेंगे, रेशियो। अगर ये इसका वेतन 100 रुपये है, किसका, मोहन का, और ये 14% बचाता तो 14 ही रुपये बचाएगा ना। और ये जो सोहन है ये भी अपने वेतन का कितना बचाता है सर, ये भी 22 बचाता है। 22% का मतलब 22, अनुपात काट दो, 2 से कितनी बार 7 बार, 2 से कितनी बार 11 बार, तो सर 7:11। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये बचत का अनुपात है, और आपको यहाँ बचत भी दे रखी है कि सोहन की बचत 1540 है। सोहन की बचत कितनी है 1540, जबकि सोहन कहाँ पर है सर, ये रहा। मतलब सर दी गई राशि बट्टे में यूनिट और जिसका मान निकालते हैं हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो दी गई राशि कितनी है सर, दी गई राशि हमारे पास है 1540 है। इसी को यूनिट में कितना बोलेंगे सर, इसी को यूनिट में 11 बोलेंगे। मान किसका निकालना सर, मोहन की बचत। मोहन की बचत कितनी है सर, इस 7 का मान निकालना, तो 7 से आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए 11 से काटिए, 11 कम 11, 11 चौको 44, तो 14 7 कितना होता है 98। किस ऑप्शन में आपके पास है सर, हमारे पास है बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया, पहले हाँ या ना बोलो।
ठीक है ना। चलिए, आया है तो अगले क्वेश्चन पे फिर आ जाइए। ये रहा क्वेश्चन आपके पास। अतुल का वेतन 10,000 रुपये प्रति माह है। वह 6,000 रुपये घर के किराए पर, 2,500 रुपये बिलों पर खर्च करता है और बाकी रकम उसकी मासिक बचत है। एक साल में उसकी बचत ज्ञात करे यदि उसके जन्मदिन। अच्छा, ये वही क्वेश्चन है यार, वो जन्मदिन वाले, कि जन्मदिन वाले महीने में उसने पूरा खर्चा कर दिया तो 11 महीनों की बचत बताओ। तो हम पहले एक महीने की बचत निकाल लेते हैं, फिर उसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो फिर समझ में आ जाएगा। अतुल का वेतन कितना सर? 10,000, तो उसका टोटल वेतन है। 10,000 में से खर्चा निकालो पहले। सर 6,000 रुपये तो किराया देता है, और प्लस सर 2,500 रुपये वह बिल के देता है। तो ये कितना हो रहा है भाई टोटल? सर ये 8.5 हो रहा है, 1,500 रुपये ही बचा रहा है। 1,500 रुपये प्रति माह बचाता है। अब उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 11 से, क्योंकि जिस महीने में जन्मदिन था ना उस महीने उसने कोई बचत नहीं करी है, और वह बचत चाहता है 1 साल की। वह किसकी बचत चाहता है? 1 साल की। तो बस मल्टीप्लाई करना है, 0, 0, 5 और 16, 16,500। किस ऑप्शन में आपके पास है? बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। चलिएगा, अच्छा इसको आप होमवर्क है, ये भी बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन है आपके पास है। इसका कमेंट्स आप, इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में दीजिए कि इसका आंसर कितना है, जरूर दीजिएगा आप। और ये 22 नंबर का। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ गया, चलो कोई बात नहीं यार, ज़्यादा ही ले लिए, इस टाइप के 4 क्वेश्चन आ गए, लेकिन ज़्यादा लेते क्यों नहीं। देखो अब ये सबके सब 2025 के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप आराम से कमेंट्स में दे पाओगे आंसर दोनों क्वेश्चनों के, क्योंकि सेम है। यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन पर खर्च कर दी, तो आपको ये बताना है कि इसका वेतन कितना होगा साल का, यह कितना कमाता है। तो ये थी आपके पास आज की क्लास थी आपके पास परसेंटेज की में टाइप नंबर 6 की। अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट कोर्स प्राप्त करना चाहते हो तो प्ले स्टोर पर जाकर के उपकार क्लासेज जयपुर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करें। प्ले स्टोर पर 2 एप्लीकेशन है, एक उपकार क्लासेज के नाम से है सिर्फ, जो कि अपना पुराना एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड नहीं करना है। आपको जो डाउनलोड करना है वह करना है उपकार क्लासेज जयपुर के नाम से। किस नाम से? उपकार क्लासेज जयपुर के नाम से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, ठीक है ना। और वहां पर कंप्लीट रिकॉर्डेड प्लस लाइव कोर्सेज आप प्राप्त कर सकते हो। अगर आप चाहते हो टेलीग्राम से जुड़ना तो 2 टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप उनसे ज्वाइन कर सकते हो। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें आप सभी को ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे टाइप नंबर 7 के साथ।